हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल T5G ट्रिक क्लास में। दोस्तों, रेलवे एग्जाम 2024 के लिए हमने महत्वपूर्ण सवालों को लिया है जो इस बार परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वे भी इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सकें। तो दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, रुपये 6300 को ए, बी तथा सी में 1/2 अनुपात 1 अनुपात 3/5 के अनुपात में विभाजित किया गया। बी का हिस्सा रुपए में क्या है? तो देखिए मेरे भाई, यानी कि हमें ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी का जो हिस्सा दिया है दोस्तों, ए का हिस्सा कितना है 1/2 अनुपात बी का हिस्सा है 1 अनुपात और सी का हिस्सा दिया है दोस्तों 3/5। अब दोस्तों अब हमें करना है इन दोनों यानी कि इनके हरों का लेना है एलसीएम। जब हम इनके हरों का एलसीएम लेंगे तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा दोस्तों वो 10 आ जाएगा। तो दोस्तों हम 10 से इसकी क्या कर देते हैं, गुणा। तो दोस्तों जब इसकी 10 से गुणा करेंगे तो 1 और 10 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों 5, यानी कि 5 अनुपात ये आ जाएगा दोस्तों 10 अनुपात। और दोस्तों 5 से इसे काटेंगे, 5 दूनी 10 और 2 तियां 6, इतना आ जाएगा। ये आ गया दोस्तों ए बी सी का अनुपात। तो दोस्तों ये कितना है, यानी कि तीनों का जो हिस्सा है वो कितने यूनिट है दोस्तों, 5 और 6, 5 और 6 11 और 10 दोस्तों 21। अब 21 यूनिट की वैल्यू इस सवाल में कितनी दी है मेरे भाई, यानी कि 6300 दी गई है, यानी कि 6300। ये दोस्तों कितने गुना है, ये दोस्तों है 300 गुना। 21 तियां 63 यानी कि 300 गुना है। बी का हिस्सा पूछा है तो दोस्तों बी का हिस्सा भी कितना होगा, 300 गुना होगा, तो यानी कि 3000 रुपया। तो जो बी का हिस्सा होगा वो 3000 रुपये होगा। तो इसका जो सी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला सवाल है मेरे भाई, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में, बी उस कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में करने की क्षमता रखता है। ए व बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखिए मेरे भाई, यानी कि ए व्यक्ति है तो ए का जो टोटल काम है दोस्तों वो कितना है, 3 यूनिट है। 3 यूनिट में से दोस्तों उसने 1 यूनिट दोस्तों कितने दिन में किया है, 5 दिन में। तो 3 यूनिट करने में उसे कितना समय लगेगा दोस्तों, 15 दिन का समय लगेगा। अब देखिए दोस्तों बी उस कार्य का 2/5 भाग, यानी कि बी है व्यक्ति जो 5 यूनिट उसका जो काम है, यानी कि 5 यूनिट कुल कार्य है। तो दोस्तों उसने 2 यूनिट कार्य किया, कितने दिन में किया, 10 दिन में किया, यानी कि 2 यूनिट कार्य उसने 10 दिन में किया। तो 5 यूनिट करने में उसे कितना समय लगेगा दोस्तों, 25 दिन का समय लगेगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यानी कि ए और बी यानी कि अब कुल कितना कार्य करेंगे, तो इन दोनों का हम ले लेते हैं एलसीएम। यदि हम मान लें इनका टोटल वर्क दोस्तों कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम, तो 15 और 25 का एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 75। तो दोस्तों ए 75 कुर्सियां 15 दिन में बनाता है, तो 1 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएगा मेरे भाई, 5 कुर्सी बनाएगा। जबकि बी 25 दिन में 75 कुर्सियां बनाता है, तो 1 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा दोस्तों, 3 कुर्सियां बनाएगा। तो दोस्तों ए और बी की जो एफिशिएंसी है यानी कि कार्य क्षमता है वो दोस्तों कुल कितनी है, यानी कि 5 और 3 8, यानी कि 8 कुर्सियां 1 दिन में बनाते हैं। तो 75 कुर्सियों को बनाने में उन्हें कितना समय लगेगा, तो 8 से इसे भाग लगा देंगे, तो 8 ने 72 बचे दोस्तों 3 और बटे 8, यानी कि 9 सही 3/8 दिन में उस कार्य को पूरा कर लेंगे। तो इसका जो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा।
अगला सवाल है मेरे भाई, यदि बी का वेतन ए के वेतन से 30% कम है तो ए का वेतन बी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो दोस्तों हमारे दो व्यक्ति हैं बी और ए, ठीक है, दो व्यक्ति हैं। अब बी का वेतन ए के वेतन से कितना है, 30% कम है। तो दोस्तों 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी होगी दोस्तों, यानी कि 3/10 होगी। तो दोस्तों 3/10 का 30% निकालेंगे दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। यदि दोस्तों ए का वेतन है दोस्तों वो 10 है तो बी का वेतन कितना होगा, यानी कि 3 कम होगा ए से, तो यानी कि 7, ठीक है। अब दोस्तों हमसे पूछा है ए का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक होगा। तो ए का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो किसके वेतन से, बी के वेतन से। तो बी का वेतन है 7। तो दोस्तों अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100% से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये हो जाएगा 300 और 300% बट्टे दोस्तों 7। अब दोस्तों इसे 7 चौक 28 बचे दोस्तों 2, 20 हो गए, 7 दूनी 14 बचे 6 और बट्टे 7, यानी कि 42 सही 6/7% अधिक है। तो इसका जो बी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला सवाल है मेरे भाई, 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, सभी मत वैध हैं। एक उम्मीदवार जिसे 38% मत प्राप्त हुए और वह 28,800 मतों से हार गया, डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो सभी मत हैं वो वैध हैं, तो मान लेते हैं दोस्तों जो वोटों की कुल संख्या है दोस्तों वो 100% है, ठीक है दोस्तों। अब इस 100% में से 2 उम्मीदवार खड़े हुए, तो दोस्तों जब 2 उम्मीदवार खड़े होंगे तो एक हारेगा और एक जीतेगा। जबकि हमसे पूछा है एक उम्मीदवार जिसे 38% मत मिले, एक उम्मीदवार को कितने परसेंट मत मिले दोस्तों, 38% मत मिले, यानी कि 100 में से 38% मिले। तो दोस्तों दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, यानी कि 62% मत मिले होंगे। आप कहोगे जी सर बिल्कुल मिले होंगे। तो यानी कि 62% मत से लेकर तो दोस्तों ये जीता है और 38% मत लेकर ये हारा है। तो हारने वाला उम्मीदवार दोस्तों हारा कितने के अंतर से है, तो ये दोस्तों 62 में से 38 को घटाएंगे तो 4, यानी कि 2, 24% से ये दोस्तों हारा है। और हारा कितने मतों से है, यानी कि 24% की वैल्यू दोस्तों इस सवाल में कितनी दी गई है, 28,800 दी गई है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 1% की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी मेरे भाई, तो 24 एकम 24, 24 दूनी 48, यानी कि दोस्तों 1200। अब हमसे 100% की वैल्यू पूछी है तो दोस्तों 2 जीरो इधर चिपका देते हैं और दोस्तों 2 जीरो उधर चिपका देते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1,20,000। तो इसका जो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। डाले गए मतों की संख्या 1,20,000 है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।